मेरे चाचा गांव के सरपंच थे। वो दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते, चाची पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एक बार वो 10 दिनों के लिए बाहर चले गए। उनके जाने के बाद हम चाची बैठकर बातें कर रहे थे। चाची कह रही थी, तुम्हारे चाचा को तनिक भी इस चीज का एहसास नहीं रहता कि एक पत्नी को अपने पति से किन किन चीजों की जरूरत होती है। मैं पूरी रात करवटें बदलते रह जाती हूँ। मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे चाची मेरे करीब आ रही है, लेकिन उस दिन के बाद वो बहुत खुश रहने लगी। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसको पूरा सुनने के बाद आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम किशन है। मैं एक गांव का छोरा हूँ। मेरे पापा बिजनेस के वजह से शहर में रहते थे, जिसके कारण हमारा पूरा परिवार शहर में ही रहता था। मेरे चाचा चाची गांव में ही रहते थे। मेरी जब भी छुट्टी लगती मैं टूर पर न जाकर अपने गांव ही जाता था, क्योंकि जो आनंद गांव में है वो टूर पे कहाँ। एक बार गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने चाची के घर गया हुआ था। मेरी चाची बहुत खूबसूरत है, हमारी उनकी खूब बनती थी। चाची का मायका शहर में था, इस कारण वह बहुत ही फ्रैंक थी। चाचा जी हमारे गांव के सरपंच थे, तो उनके घर पर काफी लोगों का आना जाना लगा रहता था। और आप तो जानते ही हैं कि किसी खूबसूरत वस्तु के पीछे दुनिया कितनी दीवानी रहती है। इसलिए चाचा जी ने घर से दूर अपना एक आशियाना बना रखा था। ज्यादातर वह वहीं रहते थे, इस वजह से चाची का मन घर में नहीं लगता था। शाम के समय मैं चाची के साथ सोफे पर बैठा उनसे बातें कर रहा था। चाचा जी घर आए तो वह मुझ पर गुस्सा करते हुए मेरी ओर देखने लगे और बोले, यह क्या अमित, क्या तुम कल घर जा रहे हो? मैंने बोला, जी चाचा जी। चाचा मुझे घर जाने से मना करने लगे और बोले, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी चाची घर में अकेली रहेगी, तुम मेरे वापस आने तक यहीं रुक जाओ। भला चाचा जी की बात को मैं कैसे टाल सकता था, इसलिए मैं उनकी बातों को मान गया। चाचा जी के जाने के बाद चाची ने मेरी माँ के पास फोन करके बोल दिया कि मैं अगले 10 दिनों तक यहीं रुकूंगा। अगले दिन चाचा चले गए। सुबह नाश्ता करने के बाद चाची नहाने के लिए गई तो मैं उनकी छोटी बच्ची को गोद में खिलाने लगा था। तभी चाची की आवाज आई, अमित यहाँ आओ। मैं बाथरूम की तरफ गया तो उन्होंने अंदर से कहा, बिटिया को ले आओ, उसे भी नहलाना है। मैं उसे लेकर गया और दरवाजे के पास से ही देने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। चाची पूरी तरह से भीगी हुई थी और वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद बिटिया को नहलाने में मैं चाची की मदद करने लगा। वह मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी और कभी कभी मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैं बिटिया को लेकर बाहर आ गया। नहाने के बाद चाची आई तो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर पूरा दिन मैं चाची के साथ ही था। अब शाम होने को आई तो चाची और मैं मार्केट चले गए। घर आते आते रात होने लगी तो हमने बाहर से ही खाना पैक करा लिया था। खाना खाकर मैं और चाची बातें कर रहे थे, तभी बिटिया को नींद आने लगी और चाची उसे लेकर कमरे के अंदर लेकर चली गई। मैं अपने कमरे में लेट गया और टीवी देखने लगा। जब बिटिया सो गई तो चाची आई और अपनी पर्सनल लाइफ में बताने लगी। उन्होंने बताया कि चाचा सरपंच हैं, इस वजह से पूरा दिन बिजी रहते हैं। उन्होंने घर से दूर एक आशियाना बना कर रखा है, जिसमें वह पूरा दिन रहते हैं और देर रात घर वापस आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। उनको तनिक भी इस चीज का एहसास नहीं रहता कि एक पत्नी को अपने पति से किन किन चीजों की जरूरत होती है। मैं पूरी रात करवटें बदलते रह जाती हूँ। चाची यह सब कुछ बताते बताते रोने लगी। मुझे चाची की बातें सुनकर चाची के लिए बहुत दुख हुआ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत औरत को उसका पति क्यों नहीं ध्यान देता। मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे चाची मेरे करीब आ रही है। वो मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। मैं अब चाची की समस्या समझ चुका था। बस यही सोच रहा था कि कौन सी तरकीब लगाऊं कि चाची की समस्या दूर हो जाए। ऐसे ही 10 दिन बीत गए और चाचा भी आ गए। आते ही चाचा बोले, मुझे फार्म हाउस जाना है,
खाना खाकर वो निकल गए। उनके जाने के बाद चाची बोली, देख लो किशन, यही इनका हाल है। चाची की बात भी जायज थी, अगर पति ही अपनी औरत को कुछ न समझे तो उस औरत को कैसा लगेगा। एक दिन मैं भी फार्म हाउस पर जाने का प्लान बनाया। चाचा के जाने के बाद मैं चुपके से उनके पीछे पीछे चल दिया। वहां जाने के बाद जो देखा उसको देखते ही मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे चाचा एक रूसी लड़की के साथ थे। उसके साथ वो बातें कर रहे थे जो उनको चाची के साथ करना चाहिए था। मैं तुरंत अपना मोबाइल निकाला और चाचा का वीडियो बना लिया। तब तक वो लड़की मुझे देख ली और इंग्लिश में चिल्लाने लगी, ओ माय गॉड, समवन सा अस। मेरे चाचा को उसकी बातें समझ नहीं आई क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रही थी। उनको लग रहा था ये कह रही है कस के पकड़ो, तो चाचा उसको कस के पकड़ रहे थे। फिर वो चाचा को अलग करते हुए मुझे दिखाई, तब चाचा समझ गए थे कोई हमें देख रहा है। उसके बाद चाचा मुझसे माफी मांग रहे थे और वीडियो डिलीट करने को कह रहे थे। मैं बोला ऐसे वीडियो डिलीट होगी, मेरी भी कुछ शर्तें हैं, मुझे भी कुछ चाहिए तब डिलीट होंगी। तब वो बोले तुम भी रूसी लड़की को ले लो लेकिन सब डिलीट कर दो। मैं गांव का सरपंच हूँ, अगर कोई जान गया तो बहुत बदनामी होगी। मैं बोला चाचा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, क्या आप करोगे? वो बोले जरूर करूँगा, बताओ तो। तब मैं चाची की पूरी बात उनको बता दिया और ये भी बताया अगर वो भी आपके जैसे करने लगे तो आपकी इज्जत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो आप बाहर इधर उधर समय बर्बाद कर रहे हो उस समय को अपने परिवार को दो। दोस्तों, उस दिन के बाद मेरे चाचा राइट टाइम हो गए, चाची को टाइम देने लगे। चाची भी खुश हो गई। मुझको चाची ने थैंक यू बोला और पूछी ऐसा क्या जादू किए किशन की तुम्हारे चाचा बिल्कुल बदल गए। मैं चाची से बोला ये सीक्रेट है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।